एक भागवत जी का श्लोक, भागवत जी का श्लोक भी है। तो वहाँ श्री भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है कि जो भगवान के भक्त हैं वे ना देवताओं के, न ऋषियों के, न पितरों के, किसी के ऋणी नहीं होते, किसी के कर्जदार नहीं होते। जो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर के अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं वे सभी ऋणों से मुक्त हो जाते। उनके ऊपर किसी का, किसी कर्म का, किसी धर्म का कोई भी बंधन नहीं रहता। ये चर्चा हम कल कर रहे थे, 17वें श्लोक की चर्चा है। आज उससे आगे की चर्चा भगवान की दया से हम करेंगे। उससे पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें, जिससे हमारी मन बुद्धि पवित्र होकर के भगवान के यश और भगवान के रूप में, भगवान की लीला में लग जाए। श्री हरे नमः। हरि श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराविभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु सं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुण्यजासुवचन रविकर निकर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद नाशे विघ्न अनेक। चार जुवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी। सर्व सुशिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे। कभी गाइए। जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय जय राधे। जय राधे जय राधे। जय राधे जय जय राधे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सफल कर भागवत महापुराण की जय। सब संत भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 84 कोट मंगल धाम की जय। श्री अम्मा रसनी
जय श्री गिरिराज महाराज, जय गौ माता की जय जय श्री राम। राधे श्याम स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन् भक्तो पते ततो यदि यत्र भद्रं भूतमुष्यकिम् भोवार्थ भजतां स्वधर्मतः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दयाल सिंधु असंख्य कल्याण गुणगणले अकारण करुणा वाले भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी की महती कृपा करुणा से हम सब लोगों को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा कहने सुनने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विज्ञान का सदुपयोग करते हुए हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर भागवत जी की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम अपने इस प्रकार से हम अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं, अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। 5वें अध्याय में 17वें श्लोक की चर्चा हम कल कर रहे थे। श्री नारद जी महाराज, नारद जी और भगवान वेद व्यास जी का संवाद है। दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के अवतार हैं और वेद व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं। ऐसे महापुरुषों का जो दिव्य संवाद होता है ना, वो समस्त प्राणियों के लिए बड़ा हितकर और मंगलकारी होता है। नारद जी कह रहे हैं, जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, भजन करता है, अगर उसका भजन परिपक्व ना भी हो, भजन परिपक्व हो जाएगा तो फिर तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त ही हो जाएगा, संसार का बंधन मुक्त छूट जाएगा और भगवान श्री हरि के जो मंजुल मंगल में चरणारविंद है उनकी प्राप्ति करके जीव परमानंद का अनुभव करने लगेगा, परमानंद में डूब जाएगा। लेकिन अगर भजन परिपक्व नहीं हुआ, हमारी साधना पक्की नहीं हुई, सिद्ध नहीं हुई, तो क्या होगा? तो उसको क्या धर्म के त्याग का फल मिले, धर्म के त्याग का उसको दोष लगेगा क्या? ऐसा तो नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि भैया ना इधर के रहे ना इधर के रहे, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसा तो नहीं होगा। तो नारद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। हम देखो, हम यहाँ से चल दिए भगवान की ओर और हमने यहाँ सब व्यवहार सब धर्म कर्म छोड़ दिया और वहां भी पहुंचे नहीं, तो क्या होगा? क्या कोई हमारा पतन हो जाएगा क्या? दोष लगेगा क्या? तो नारद जी कह रहे नहीं लगेगा। हमारी साधना परिपक्व ना भी हो और बीच में ही उसका भजन छूट जाए तो भी उसका अमंगल नहीं होगा। महाराज, शरीर छूट जाने के बाद जहां उसका भजन रुका है, जहां उसने भजन को विराम दिया है, आगे के जन्म में उसी जगह से वो शुरुआत करेगा और पुनः बड़ी तत्परता से मनोयोग पूर्वक भगवान की ओर बढ़ जाएगा और वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। आगे श्रीमद् भागवत जी में श्री जड़ भरत जी की कथा आने वाली है। भगवान श्री ऋषभ देव जी के पुत्र श्री जड़ भरत जी महाराज, वो महाराज युवावस्था में ही अपने राजपाट, अपनी रानी महारानियों का त्याग करके, स्त्री पुत्र का त्याग करके और वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए।
भजन भी बड़े महाराज तत्परता से कर रहे थे, बड़े सावधानी से भजन में लगे थे। लेकिन अंतिम समय में एक मृग के हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, इसलिए जब उनका शरीर छूटा तो हिरण की स्मृति हो आई, उस हिरण के बच्चे की याद आ गई, और उस समय उनकी साधना उपासना थोड़ी सी रुक गई थी, बंद हो गई थी। तो अब समय आया, अंतिम समय आया और मृत्यु हो गई, और अंतिम समय में भजन तो गया था रुक, और हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई थी। तो इस कारण से उनका अगला जन्म हिरण की योनि में हुआ। अंते मति सा गति, अंतिम समय में जो हम लोगों का जैसी बुद्धि होती है, जहां हमारा मन लगा होता है, आगे के शरीरों में वही हमें आगे के जन्म में वही शरीर प्राप्त होता है। तो हिरण के बच्चे की स्मृति करके प्राण छोड़ा, तो अगले जन्म में हिरण बन गए। तो हिरण बन करके क्या कोई भजन साधन रुक गया? महाराज क्या हुआ कि उनको भगवान की कृपा से पुराने जन्म की याद थी। उनको ये बात याद थी कि मैं पिछले जन्म में पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था, मैंने भगवान की प्राप्ति के लिए, भजन के लिए घर परिवार नगर महल सब छोड़ दिया। लेकिन अंतिम समय में महाराज हिरण के बच्चे में आसक्ति होने के कारण मेरा अधोपतन हुआ, और मैं सम्राट से, एक साधक से हिरण बन गया। अब उन्होंने ये बात समझी कि ये जो आसक्ति है, ये ही महाराज बार बार बंधन में डालने वाली है। जन्म मृत्यु का मूल कारण है आसक्ति। यदि जीव आसक्ति रहित हो जाए तो उसका बंधन मुक्त छूट जाए, मुक्त हो जाए। आसक्ति ही बंधन है, और आसक्ति रहित होना ही बंधन से मुक्त होना है। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अब मैं कहीं किसी में भी आसक्ति नहीं करूंगा। उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं कहीं भी आसक्ति नहीं करूंगा। तो जहां जिस हिरण के टोली में उनका जन्म हुआ था, उस टोली को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया, अकेले ही वन में विचरण करते। इसलिए छोड़ दिया कि कहीं ये जो माता पिता बने हैं, कहीं इनमें ही आसक्ति ना हो जाए, है? इसलिए अपने सगे संबंधियों में आसक्ति ना हो जाए, इसलिए छोड़ दिया। अकेले ही वन में विचरण करते, और सूखी घास, सूखे पत्ते पेड़ के गिर जाते, उसको खा करके निरंतर भगवान का स्मरण करते। देखो, पशुओं को ये ऐसा विवेक नहीं होता, लेकिन भजन करने की क्या महिमा है महाराज, भजन करने की क्या महिमा है। भजन करने की महिमा ये है कि हमारा प्रारब्ध के कारण यदि हमारा कभी पतन हो भी गया, तो भी श्री ठाकुर जी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, है? एक बार भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिसको अपना लेते हैं, उसका कभी त्याग नहीं करते। शरणागत वत्सल है, दीन बंधु है, भगवान हाथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा प्रारब्ध के कारण पतन भी हो गया तो भी ठाकुर जी ऐसे कृपालु हैं, हमें वहां से उबार लेंगे। इसीलिए तो प्रार्थना की गई, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। इस भवसागर में भगवान के कर कमल का आश्रय हो जाए, ठाकुर जी हाथ पकड़ ले तो भैया निकल सकते हैं, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी जाएगी। पकड़ मेरे हाथ गिरधारी। हाँ, गाओ गाओ। आओ गाओ।
आई। हाँ, आगे बोलिएगा हमें बाबूजी। हमें तो इतना ही आता है बस। आई। हमें हमें तो इतना ही आता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया ठाकुर जी एक बार जिसको अपना लेते हैं फिर भगवान उसका कभी हाथ नहीं छोड़ते। तो श्री श्री भरत जी महाराज का अंतिम समय में उनकी थोड़ी सी भजन साधन की जो वो थी लय थी वो बिगड़ गई और भजन में आसक्ति हो, ऐसा वर्णन है भागवत जी में, उनका पूजा पाठ भजन ध्यान सब छूट गया और पूरे दिन हिरन के बच्चे में ही लगे रहते। उसके लिए वन जंगल से हरी हरी घास लेकर के आते और उसको खिलाते, उसके साथ खेलते। ओ महाराज वो उछल कूद करता तो बड़े प्रसन्न हो जाते उसको देख करके, उसके साथ खेलते। तो पूरा समय उनका उसी में लग गया और मृत्यु हो गई तो हिरन बनना पड़ा। क्योंकि देखो जो नियम है वो सबके लिए एक जैसे हैं। भगवान सर्व समर्थ हैं लेकिन फिर भी ये जो सृष्टि है ये उन्हीं की रचना है। अगर महाराज जो रचना करने वाला ये नियम बिगाड़े खेल का तो फिर तो बड़ी बेईमानी होगी, फिर तो ये खेल जो है ठीक से चल नहीं पाएगा। तो भगवान नियम बदलते नहीं है लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ पक्षपात जरूर करते हैं। नियम नहीं बदला लेकिन हिरन को अपने पूर्व जन्म की स्मृति रही आई। देखो ये कितनी आश्चर्य की घटना है, अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो पाई और वो हिरन बचपन से ही वो महाराज अपने जहां उन्होंने अपनी साधना उपासना छोड़ी थी वहां से फिर पुनः शुरू कर दिया और फिर भजन में लग गए। ये है भगवान का पक्षपात, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा। हाँ देखो रोड पर चलते हैं, रोड पर मार्ग पर चलते हैं तो उसमें गड्ढे होते हैं और कहीं कहीं ब्रेकर होते हैं और बड़ी महाराज कोई कोई ऐसे मार्ग होते हैं बड़े खराब, तो उसमें दचकी जो होती हैं वो दोनों के लिए होती हैं। जो जैसे वाहन में चलते हैं तो सबके लिए समान वो होती हैं, वो गड्ढे सबके लिए समान है। लेकिन कोई रिक्शे में बैठ के जाता है तो उसको उन गड्ढों में ज्यादा कष्ट होता है, ज्यादा दचकी लगती है। और महाराज कोई बढ़िया गाड़ी में बैठ करके जाता है, बढ़िया उसको क्या कहते हैं लग्जरी, लग्जरी कार में बैठ के जाता है तो उसको तो उन गड्ढों का कोई अनुभव ही नहीं होता। तो भगवान के चरणों का आश्रय लग्जरी कार में बैठना है, समझ लो भैया। लग्जरी कार में बैठना ऐसे ठाकुर जी के चरणों का आश्रय है। भगवान के चरणों का आश्रय हो गया तो बड़े से बड़े संकट, बड़ी से बड़ी दुविधा भी ऐसे बीत जाएगी, चुटकी में समाप्त हो जाएगी। और यदि संसार के ही बन करके रहे तो छोटी छोटी जो परेशानी है ना वे भी पहाड़ के समान बड़ी हो जाएंगी और वे हमें बहुत दुखी करेंगी, बहुत कष्ट देंगी। तो हम ये निवेदन कर रहे थे, भजन करने वाले जो हैं वे भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं तो उन्हें अपने धर्म के परित्याग का वो नहीं होता, दोष नहीं होता। लेकिन जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल अपने धर्म का ही पालन करते रहते हैं, ध्यान दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं अरे आप ये क्या करते हो, इससे क्या होगा, माता पिता की सेवा करो और अपनी जिम्मेदारी निभाओ, कर्तव्य निभाओ। अरे ये सब छोड़ छाड़ कर चले जाना, भजन करना ये तो कायरों का काम है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे कोई काम धंधा हुआ नहीं, निकम्मे थे, कामचोर थे, इसलिए बोले अरे अब बाबा जी हो गए, विरक्त हो गए। ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसमें बड़ा भारी दोष है। जो अपने स्वधर्म का पालन बड़ा कठिन है। जिस वर्ण में, जिस आश्रम में हम रहते हैं उस वर्ण आश्रम के धर्म का पालन करना आज की परिस्थिति में बड़ा कठिन है। लेकिन अगर कोई उस धर्म का पालन भी कर ले लेकिन अगर वो भजन नहीं करता तो भी महाराज बोले तो उसको क्या लाभ मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग में भी महाराज यहाँ जो राग द्वेष और काम क्रोध है ना
वो स्वर्ग में भी बना हुआ है। कहीं भी चले जाओगे, जब तक मन में शांति नहीं होगी, मन में आनंद नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, चाहे किसी और लोक में चले जाओ, भगवान के कोमल चरणारविंद का आश्रय नहीं है तो कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जो भोग ऊंची नीची योनियों में अपने कर्मों के फलस्वरूप, प्रारब्ध के फलस्वरूप आने जाने पर स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, उन विषय भोगों के चक्कर में ना पड़े और उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो प्रारब्ध से नहीं मिलती। ये संसार के सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता जिनकी व्यवस्था बनाने में हम लगे हैं ना, ये अगर हमारे भाग्य में होगी तो अपने आप मिल जाएगी। भाग्य में होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, बिना किए मिल जाएगा। और महाराज, लेकिन जो महाराज भगवान के चरणों की भक्ति और जो भजन साधन जो हम करते हैं, वो प्रारब्ध से नहीं होगा, वो हमें करना पड़ेगा, वो नया कर्म है। प्रारब्ध से सुख दुख मिलते हैं, लेकिन प्रारब्ध से भजन नहीं होता। बहुत से लोग ये कहें, अरे हमारे भाग्य में तो भजन करना लिखा ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, अरे महाराज क्या करें, हम चाहते तो हैं लेकिन हमारे भाग्य में भजन करना लिखा ही नहीं। तो महाराज हम निवेदन करें हाथ जोड़ करके कि किसी के भी भाग्य में भजन करना नहीं लिखा होता। ये भजन करेगा ये नहीं लिखा होता। हमारा प्रारब्ध हमारे पाप पुण्य से बनता है, और पाप पुण्य जो है उनका फल है सुख और दुख। संसार की अनुकूलता को ही हम सुख कहते हैं और संसार की प्रतिकूलता को ही दुख कहते हैं। तो ये तो हमें पाप पुण्य से मिलते हैं। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन किससे मिलेगा? बोले वो भैया किसी साधन से नहीं होता, ये ठाकुर जी की, संतों की कृपा से होता है। कोई भगवान के भक्त कृपा कर देंगे तो फिर जीवन में भजन साधन की शुरुआत हो जाएगी। कोई संत कृपा कर देंगे, भगवान कृपा कर देंगे। और देखो भगवान, बहुत से लोग ये कह रहे हैं हम पे तो कृपा नहीं है, कृपा होगी तब करेंगे, तो ये बात भी ठीक नहीं। भगवान की कृपा सब पर बराबर है। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरी सब पर बराबर दया है, सब पे बराबर कृपा है। लेकिन फिर जो अनन्य भाव से भगवान का शरणागत हो जाता है, भजन करने लगता है, तो उस पर भगवान का विशेष प्रेम बाद में पीछे हो जाता है। भक्तों से विशेष लगाव है, बाकी सर्व सामान्य के ऊपर भगवान की समान दया है। आप यदि भजन कर पा रहे हैं और मैं यदि भजन नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं कि आपके ऊपर विशेष दया, मेरे ऊपर दया तो दोनों के ऊपर बराबर है। लेकिन आपने उस दया का, कृपा का आदर किया और आप भजन में लग गए, और मैंने उसका आदर नहीं किया, मैं भगवान के उपकार को, किए हुए उपकार को भूल गया, इसलिए भजन में नहीं लगा। तो ये मेरा दोष है, ये भगवान का दोष नहीं, भगवान की कृपा का दोष नहीं। भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है। तो इसलिए हम लोगों को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भगवान कृपा करेंगे। हमें बड़ा बुरा लगता है कोई किसी से कहे, अरे आप कभी वृंदावन आइए, दर्शन कीजिए, राधा वल्लभ जी का दर्शन, बिहारी जी, अरे उनकी कृपा होगी तभी आप पाएंगे। भाई तुम्हारे मन में तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, बिल्कुल तुम चाहते नहीं हो। भगवान क्या तुम्हें खींच के ले जाएं? कैसे कृपा करें? ठाकुर जी हमें तुम्हारे यहाँ चिट्ठी पत्री भिजवावे, बिहारी जी क्या करें कि भैया मेरे दर्शन कर जाओ, मेरे तो क्या दर्शन कर जाओ, तुम मुझे दर्शन दे जाओ, मैं तुम्हारे दर्शन के बिना व्याकुल हुए जा रहा हूं, ऐसा बिहारी जी लिख के भेजें। ठाकुर जी सबको बुला रहे हैं, कितने जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा,
कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। भगवान बुला रहे हैं, कृपा करुणा कर रहे हैं, दर्शन हमें इतने महाराज ठाकुर जी के मंगल में दर्शन, आहा क्या कहना। ये महाराज बिहारी जी की देखो, बिहारी जी के मंदिर में फोटो खींचना मना है, बिहारी जी के मंदिर में फोटो नहीं खींच सकते आप, लेकिन फिर भी महाराज कोई ना कोई भक्त बिहारी जी के फोटो डाल देता है। ये क्या है? अरे बिहारी जी की छवि आपके आंखों के आगे आ गई तो समझो ये उनका बुलावा है, वो बुला रहे हैं। इतनी सुंदर छवि आ गई, वो महाराज फोटो नहीं खींचता फिर भी आ गई। तो ठाकुर जी अपनी सुंदर स्वरूप मोहिनी दिखा करके हमको आकर्षित कर रहे, भैया आओ, मैं वृंदावन में बैठा सबको दर्शन दे रहा हूं, तुम दर्शन करो। वृंदावन की चिन्मयी दिव्य भूमि, उसका दर्शन करो, संतों का संग करो, अरे कुछ सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो, यही जीवन का लाभ है। हम इतने उलझे हैं संसार में, हम स्वयं समय नहीं निकालते, स्वयं आना नहीं चाहते, और कहते क्या है? अरे वो बुलाएंगे तभी आ पाएंगे, जब वो बुलाएंगे उनकी कृपा नहीं है अभी, उनकी कृपा होगी तब आ पाएंगे। हम तो क्या कहें, किससे कहें, हमारे हृदय की व्यथा है। लोग ऐसा ऐसा मन में सोचते हैं। जो आ रहे हैं उनके ऊपर भी कृपा है, जो नहीं आ रहे हैं उनके ऊपर भी कृपा है, लेकिन हम उस कृपा का आदर नहीं करते। हम भगवान की कृपा का तिरस्कार किए जा रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम श्री जय राम राम। जय राम, जय जय राम। श्री राम। आते हो तुम बार बार प्रभु, मेरे मन मंदिर के द्वार। आते हो तुम बार बार प्रभु, मेरे मन मंदिर के द्वार। कहते खोलो द्वार मुझे तुम, ले लो अंदर करके प्यार। भगवान दरवाजा खटखटा रहे हैं, भैया मुझे ले लो, अंदर ले लो, मुझसे प्रेम करो, मुझको अंदर ले लो। कहते खोलो द्वार मुझे तुम, ले लो अंदर करके प्यार। लेकिन हम लोगों की क्या स्थिति है? मैं चुप रह जाता, ना बोलता, नहीं खोलता हृदय द्वार। पुनः खटखटा कर दरवाजा, करते बाहर मधुर पुकार। भगवान फिर भी खटखटाते, दरवाजा खटखटाते हैं। अरे संत महापुरुष कृपा करके जो हमें भगवान की कथा, भगवान के दिव्य गुण सुना रहे हैं, और भगवान के जो विरध हैं, भगवान शरणागत वत्सल हैं। विभीषण जी जब शरण में आए तो भगवान ने क्या महाराज सुंदर बात कही। ये सब बुलावा है हमारे लिए, बार बार भगवान बुला रहे हैं, बार बार खटखटा रहे हैं हमारा हृदय दरवाजा, लेकिन महाराज हम नहीं खोलते। भगवान बड़ी मधुर पुकार करते हैं, खोलो जरा सा कह कर यो, मैं अभी काम में हूँ सरकार। भगवान कहते खोलो, और मैं कहता हूँ प्रभु मैं किसी काम में लगा हूं। खोल जरा सा कह कर यो, मैं अभी काम में हूँ सरकार। फिर आना झटपट में घर के, कर लेता हूँ बंद दीवार। अब दोबारा आना, फिर आना।
फिर आते फिर में लौट आता, चलता यही सदा व्यवहार। पर करुणा में तुम न ऊबते, तिरस्कार सहते हर बार। बार बार हमारे हृदय द्वार पर ठाकुर जी खटखटाने आ जाते हैं, बार बार हम उनको लौटा देते हैं, बार बार भगवान तिरस्कार सह करके भी आते हैं। ये तो बताओ ऐसा कौन है जो बार बार लौटाने पर भी बार बार आएगा। बार बार ठाकुर जी कहते भैया मुझे ले लो। दया सिंधु मेरी यह दुर्मति, हर लो करो बड़ा उपकार। नीच अधम में अमृत छोड़, पीता हलाहल बारंबार। हे नाथ, आपका भजन त्याग करके मैं विषय सुखों को भोग रहा हूं। ये विषय क्या है? ये हालाहल विष है महाराज, ये सब नष्ट कर देते हैं जीवन को, लोक परलोक सब नष्ट कर देते हैं। नीच अधम में अमृत छोड़, पीता हालाहल बारंबार। अपने सहज दयालु विरद बस, करो नाथ मेरा उद्धार। अपने सहज दयालु विरद बस, करो नाथ मेरा उद्धार। प्रबल मोह धारा में बहते, नर पशु को लो तुरत उबार। प्रबल मोह धारा में बहते, नर पशु को लो तुरत उबार। जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो महाराज भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, हमको बुला रहे हैं, हमें अपनी ओर ठाकुर जी बुला रहे हैं, हाथ का झाला दे करके बुला रहे हैं। लेकिन हम लोग भगवान की ओर नहीं बढ़ते, भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान से अपनापन स्थापित नहीं करते, और संसार को ही अपना मान करके और संसार में ही रात दिन लगे रहते हैं। ये हमारी भूल है। और जो भगवान जो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं ना, ये उस कृपा का तिरस्कार है, ये कृतज्ञता है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो कृतज्ञ है ना उसको दोबारा अवसर नहीं दिया जाता। इसके ऊपर खूब भगवान कृपा कर रहे हो और वो उस कृपा का आदर ही न करे, तो श्री ठाकुर जी फिर ऐसा अवसर देंगे, फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में डाल दिया जाएगा। इसलिए महाराज ये जो लोग बात करते हैं, अरे भगवान की कृपा नहीं है, कृपा होगी तो कर लेंगे, भाग्य में नहीं है, भाग्य में होगा तो कर लेंगे, ये बात सब झूठी है। भजन साधन भाग्य से नहीं होता, भजन साधन लगन से होता। हम लोगों की लगन नहीं है, लगन नहीं, इसलिए नहीं कर पाते। और जो भाग्यशाली जन कर रहे हैं वे बड़े सौभाग्यशाली हैं, वे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो अपने जीवन का जन्म का सदुपयोग कर रहे हैं। तो संसार के विषय भोग तो भाग्य से मिलते हैं,
आपके भाग्य में होगा तो आपको बिना यत्न किए भी मिल जाएगा, और नहीं होगा तो बहुत प्रयास करने पर भी नहीं मिलेगा संसार का सुख। लेकिन महाराज ठाकुर जी की कृपा करुणा, भगवान का भजन साधन ये भाग्य से नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य तो वही है जो भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, क्योंकि संसार के विषय भोग तो जैसे बिना चाहे हमें दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे बिना चेष्टा के कर्म के फलरूप अंत में सुख भी मिलेगा, और वो सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। सबके दिन फिरते हैं, और जब समय अनुकूल होता है तो महाराज सब प्रकार से संसार में सुख हो जाता है। हे व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं पड़ता। उससे अगर कोई अधर्म बन जाए, बुरी चेष्टा हो जाए, देखो एक तो होता है स्वधर्म का त्याग, और एक होता है अधर्म में प्रवृत्ति। एक होता है अपने धर्म का त्याग, एक होता है अधर्म में प्रवृत्ति। बोले धर्म का त्याग करने पर भी दोष नहीं लगेगा, और यदि कोई स्वभाव के कारण, यदि स्वभाव के कारण, प्रारब्ध के कारण कोई बुरा कर्म बन जाए, अधर्म बन जाए, तो भी भक्त का पतन नहीं होगा। भगवान का जो भक्त है वो गिरेगा नहीं। अरे जब कभी ऐसी घटना घटती है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि गिरा है, भगवान का भक्त साधक गिरा है, लेकिन वह गिरता भी महाराज दोबारा उठने के लिए है। भगवान ऐसी लीला इसलिए करते हैं कि ये गिरे तो अपनी पूरी शक्ति लगा करके दोबारा से खड़ा हो जाए, और दोबारा से फिर महाराज जल्दी से दौड़ करके मेरी ओर आए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है चलते चलते हम लोग थोड़े असावधान हो जाते हैं, और हम लोगों की थोड़ी लगन कम हो जाती है, इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। ऐसा लगता है गिर गए, पतन हो गया, लेकिन भक्त का पतन नहीं होता। न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। भक्तजन गिरते भी हैं तो पुनः तेजी से उठने के लिए गिरते हैं। तो महाराज जो कभी ऐसा भी कोई कर्म बन जाता है तो भी वह जन्म मृत्यु में संसार में नहीं पड़ता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके और फिर महाराज उन्हीं में लग जाता है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि जिन्होंने एक बार भगवान का स्मरण कर लिया, ध्यान दीजिए, जिन्होंने एक बार भगवान के चरणार बिंदों का स्मरण कर लिया, वो उन भगवान के चरणों को कभी छोड़ ही नहीं सकते।